बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विमुम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं, प्रकृतिमुपयसु यद्प्रवाहः। सिर मुकुट निराला हो, गल मोतियन माला हो। सिर मुकुट निराला हो, गले मोतियन माला हो। सिर मुकुट निराला हो, गल मोतियन माला हो। सिर मुकुट निराला हो, गले मोतियन माला हो। माथे तिलक निराला हो, माथे तिलक निराला हो। श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है। श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखो। श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो। त्रिभुवने कमलं तमाल वर्णम,
रविकर गौरवराम्बरं दधाने बपुः अलग कुला वृताननाब्जम् विजय सकीर्तिरस्तु मे नवद्या। बाजू बंद हो हाथों में, पैजनिया हो पाँव में। बाजू बंद हो हाथों में, पैजनिया हो पाँव में। बाजू बंद हो हाथों में, पैजनिया हो पाँव में। बाजू बंद हो हाथों में, पैजनिया हो पाँव में। होठों पे मुरलिया हो, होठों पे मुरलिया हो, होठों पे मुरलिया हो। होठों पे मुरलिया हो। श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं। श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। श्री राधे। युद्ध तुरग रजो विदुम्र विश्वक, कचलुलित श्रम वारिलंकतास्ये। मम निषिध सरै विविद्यमानो, स्वची बिलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। कानों में हो बाली, लट लट के घुंघराली। 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 होठों पे हंसी कुछ हो, होठों पे हंसी कुछ हो। श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है।
श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। सपदि सखी बचो निशम्य मध्य, निज परयोर बलयोरथम निवेश्यो। स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा, रुद्रवती पार्थ सके रतिर ममास्तु। श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। बाजू बंद हो हाथों में, पैंजनिया हो पाँव में। बाजू बंद हो हाथों में, पैजनिया हो पाँव में। होठों पे मुरलिया हो, होठों पे मुरलिया हो। श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। आपने सुना होगा पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। आपने ये भी सुना होगा पितामह किसी का इंतजार कर रहे थे। किसका? उत्तरायण का। सूर्य 6 महीने दक्षिण 6 महीने उत्तर रहता है। अब देखो संक्रांति के बाद से मौसम में कुछ अंतर आना चालू हो गया, उससे बड़ी ठंडी होगी। और हम जहां से कथा करके आए हैं चूरू में, वह -2 था, -2 था, बहुत ठंडी। पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस सूर्य की नहीं। उत्तरायण मेरे गोविंद का भी नाम है। आपको कैसे? जिसने उत्तरा के गर्भ में जाकर रक्षा की, इसलिए मेरे गोविंद का इंतजार कर रहे थे। और आज आए हैं ठाकुर, और ठाकुर को देखते 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 उनमें से दिव्य तेज निकला, भगवान में समा गया। पितामह को प्रभु की धाम की प्राप्ति हो गई। भाव श्रद्धा से बोलेंगे, बोले भीष्म पितामह महाराज की जय। पितामह का संस्कार कराया, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे। अब भगवान द्वारका में आए। जानते भगवान सबसे पहले कहां आकर मिले? अरे बोलो ना। घर में व्यक्ति आकर सबसे पहले किससे मिलता है? हाँ, मैं दिल्ली में कथा कह रहा था, मैंने पूछा किससे मिलता है? एक बहन बोली, गुरुजी भगवान अपनी वाइफ से मिले होंगे। और किससे मिले होंगे महाराज? आजकल कृष्ण होता तो वाइफ से मिलता। क्या भाई सही है? भगवान सबसे पहले
माता पिता के पास में आए, माता पिता को वंदन किया, प्रणाम किया। हमारे ब्रज में है ना, किसी बड़े बूढ़े को प्रणाम करते हैं ना, बड़ा बूढ़ा आशीर्वाद देता है, आयु का, कीर्ति का, यश का बल बहुत फलता है। यहाँ मुझको बहुत अच्छा लगता है मित्तल जी, जब आप लोग भाई लोग पूजन करने आते हैं और दक्षिणा माता जी से मांग के चढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अक्सर माताएं बेचारी पीछे रहती है, लेकिन मैं नहीं देख रहा, इस टीवी के माध्यम से लाखों लोग देख रहे हैं घर बैठे बैठे। और ऐसा बहुत से लोगों ने मुझे फोन करके बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा माता जी। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। आज मेरे देश में जैसा पैसे बढ़ा है ना, वैसे बुजुर्गों का भी स्थिति बहुत खराब। बच्चों से मिलते नहीं है, बच्चे नहीं मिलते, उन्हें फुर्सत ही नहीं। माँ बाप को नहीं पता कि बच्चे कहाँ गए, उनको बात करने का समय भी नहीं। एक आदमी ने, उसका एक इकलौता बेटा था, एक पिता ने कोर्ट में अपने लड़के के खिलाफ केस किया, और केस में ये डाला कि चूंकि मैं काम नहीं करता, मैंने बेटे को बिजनेस सौंप दिया है, और लिहाजा ये बेटा मुझको हर महीने 1000 रुपया दिया करे। कोर्ट ने लड़के को बुलाया, भाई तुम पिता को पैसा नहीं देते? लड़के ने कहा कि साहब मेरे बाप के पास इतना पैसा है कि पूरा शहर खरीद ले, इसको मेरे पैसे की जरूरत क्या है? बोले भाई तुम क्या कहते हो? बोले साहब कुछ भी बात है, ये मेरा लड़का है, इसको 1000 रुपया महीना अपने हाथ से मुझको देने ही होंगे, ये मेरी इच्छा है। और कोर्ट ने आदेश कर दिया, कह दिया कि महीने की पहली तारीख को अपने पिता के हाथ में 1000 रुपया तुमको देना है। लड़के ने कहा ठीक है साहब, लड़का चला गया। जब कोर्ट रूम के बाद जज ने पूछा उस पिता से, तुमको धन की जरूरत क्या है, तुमको, तुम क्यों 1000 रुपए से क्या करोगे, तुम तो लाखों रुपए चैरिटी कर देते हो। तो उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि साहब महीनों हो जाते हैं अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाता, कम से कम इस बहाने महीने में एक दिन उसको देख तो लूंगा, महाराज देख तो लूंगा अपने बेटे को। यही हो रहा है। माँ बाप की नहीं चल रही। भगवान इन कथाओं के माध्यम से शिक्षा देते हैं। समस्या ये है कि हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, हम कृष्ण को तो मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते, कृष्ण की नहीं। बच्चों को संस्कार बड़े बूढ़े देते हैं। मैं ये नहीं कहता जिनके बड़े बूढ़े नहीं थे उनको संस्कार नहीं मिलते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, उल्टा अर्थ मत लेना। वो बच्चे बहुत अभागे होते हैं जिनको दादी दादा की गोदी नहीं मिलती, बच्चे अभागे हैं। दादी संस्कार देती है,
सुबह उठते ही बच्चा बोलता है गुड मॉर्निंग, कोई राधे राधे नहीं, कोई नाम राम नाम। और बच्चा जब जाता है, बेटा तुमने बाय नहीं किया बेटा मम्मी को, बेटा बाय करो मम्मी को, मम्मी बाय। अरे अंग्रेजी तो बच्चा स्कूल में भी सीख लेगा। उसको बोलो बच्चे को कि दादी को दादा को सबको वो राम राम करके जाया करे, राधे राधे बोल के जाया करे। बेटा बाय बोलो, बेटा बाय। हैं? हम सिखाते हैं। घर से ही चालू करो, आप ये सब चीजें चालू करो, आप सबके लिए परेशानी हो जाएगी। मेरा बचपन दादी गोदी में बीता, ध्यान दो। और जब मैं सोता था तो दादी मुझको रोज कभी राम की कभी कृष्ण की कथा सुनाती थी, रोज। अब देखो, उन रात को सुनाई हुई दादी की कथा, जो कथाएं मुझको बचपन में सुनाती थी, और उसका आशीर्वाद अब देखो, उनके आशीर्वाद से मुझ जैसा मूर्ख बैठकर कथा कह रहा है। देखो मुझ जैसा मूर्ख कथा कह रहा है, जिसको भाषा तक बोलने नहीं आती बचपन से। इसलिए बंधुओं, बच्चों को घर से ही चालू करो। आज से राधे राधे बुलवाना चालू करो। क्या बुलवाओगे? जब घर से स्कूल जाओ तो बच्चे सब लोग क्या बोल के जाएगा? बे मोबाइल पे लगा हुआ बैठा बैठा है ना। राधे राधे बुलवाओ। और हम क्या बुलवाते हैं आनंद जी? बेटा मम्मी को बाय बोलो, बाय। बाय बोल के आती होगी तू? क्यों बेटा, सही बता, क्या बोलती है? राधे राधे, अच्छी बात, राधे राधे बोल के जाएगा। ठीक है। इसके बाद भगवान अपनी पत्नियों से मिले। इधर परीक्षित का जन्म हुआ। जब परीक्षित का जन्म हुआ, युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा कि महाराज इस बच्चे के बारे में कुछ बताओ। घर में जब बालक होता है ना, तो हम ही तो पूछते हैं, पंडित जी बताओ इसके पाए कैसे हैं? चांदी के पाए कि तांबे की, किस पे हल्का किस पे भारी? बहुत से लोगों को गलत बात बताते हैं। अभी कानपुर से 3 दिन पहले एक फोन आया, गुरुजी बेटे की शादी तय कर दी है, और बेटी का नाम, बहू का नाम पूजा है, लेकिन हमने किसी से दिखवाया तो बताती है कि सास ससुर पर भारी पड़ेगी। तो गुरुजी मन ऐसा हो रहा है कि संबंध तोड़ दें। हमने कहा आप बताओ, हमारे गुरुजी कह देंगे तो हम मान लेंगे। मैंने कहा 1 घंटे बाद फोन करियो। 1 घंटे के बाद फोन आया, गुरुजी आपने देखा क्या? मैंने सब देख लिया। मैंने की वो बच्ची भारी नहीं पड़ेगी, तू ही भारी पड़ेगी उस पे, बच्ची पे। महाराज शादी कर लो? गुरुजी हाँ कर लो। और हमारा आज फोन आया, गुरुजी सगाई वगाई सब हो गई हमारा। तो ये ऐसे लोग भी, गलत बताने वाले लोग हमारे यहाँ बहुत हैं, बहुत लोगों को गुमराह करते हैं, बहुत गुमराह। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।